श्रीमती बीना जैन, श्री राजीव जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। जय जनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अंतिम महाप्रयाण यात्रा में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर से जैन समाज के लिए 27 नवंबर को हृदय विदारक खबर आई और वो खबर थी स्थानक वासी जैन परंपरा के सबसे वरिष्ठ संत, तपस्वी रत्न, श्रमण संघीय सलाहकार, भीष्म पितामह, राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के ब्रह्मलीन होने की, जिसने संपूर्ण जैन समाज को क्षति पहुंचाई है जो पूर्ण नहीं की जा सकती। गुरुदेव की अंतिम महाप्रयाण यात्रा 29 नवंबर 2023 को निकाली गई, जिसमें अनेक गुरु भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरुदेव के अंतिम दर्शन करते हुए अपनी भावांजलि गुरुचरणों में प्रकट की। तो आइए दर्शकों, हम आपको गुरुदेव की अंतिम यात्रा के दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ के जैन स्थानक जैन नगर से 27 नवंबर को रात्रि 10:32 पर आई स्थानकवासी जैन परंपरा के सबसे वरिष्ठ संत, तपस्वी रत्न, श्रमण संघीय सलाहकार, भीष्म पितामह, राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के ब्रह्मलीन की खबर ने संपूर्ण जैन समाज को शोक संतप्त कर दिया। और हो भी क्यों ना, आखिर गुरुदेव ने सदैव अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश के उत्थान में ही लगाया है। यही कारण है कि उनके जाने से समाज, देश ही नहीं अपितु विदेशों तक शोक की लहर फैल गई। राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 25 नवंबर को जैन मुनि ने संलेखना ग्रहण की थी और 27 नवंबर को लगभग 87 वर्ष की उम्र में रात्रि 10:32 पर संथारा के साथ अंतिम श्वास ली। मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी ने 64 वर्ष पहले जैन मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। गुरुदेव द्वारा 150 से ज्यादा श्रावक श्राविकाओं को जैन दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए थे। साथ ही 50 से अधिक साधु साध्वी गुरुदेव के संघस्थ सदैव रहा करते थे। न भूल जाऊं ऐसे पूज्य गुरुदेव की अंतिम महाप्रयाण यात्रा 29 नवंबर को जैन नगर मेरठ से हजारों जैन अनुयायियों के साथ निकाली गई। समता का भाव धर कर। गुरुदेव की अंतिम महाप्रयाण यात्रा में विशाल जनसमूह उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर नजर आ रहा था। आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव। गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी का जाना क्षति है, मगर ये भी जीवन का सत्य ही है कि जो आया है वो जाएगा।
उसी सत्यता के साथ भक्त गुरुदेव की अंतिम महाप्रयाण यात्रा को एक उत्साह के साथ निकाल रहे थे। पलों को भक्त अपनी नयनों के साथ साथ गुरुदेव की अंतिम छवि को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर रहे थे। हजारों की संख्या में भक्त सड़कों पर अपने आराध्य की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर चल रहे थे। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इसके बाद गुरुदेव की महाप्रयाण यात्रा गंतव्य स्थल पहुंचती है, जहां संघस्थ संतों एवं भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से महामंत्र नमोकार का जाप किया गया। नमो उवध्यायाणं नमो लोये सत्वसाहणं एषो पंत नमोकारो सत्व पाव पणासणं मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवैति मंगलम्। तीन बार नमोकार मंत्र बोले। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वधायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं तेषो पंचनमोकारो सवे पावपणासनो मंगलारिंचे सवे सिंह परमं वै मंगलम् मंगलारिंचे सवे सिंह परमं वै मंगलम् सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। सत्कारे शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली मनसो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। बड़ी कृपा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, समझ संज्ञ सलाहकार बीच पिता में तपस्वी रतन राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री आज की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 बोलिए घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की, दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज की, संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, देवलोकामी उत्तर भारतीय बड़ौदा गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, वाजराचार्य डॉक्टर निशान मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय बड़ौदा गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। और जैसे पीछे बैठ जाओ वहां से पीछे वालों को एक के चक्कर में 50 आदमी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरु सुमति। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय गुरु सुमति, जय गुरु सुमति, जय गुरु सुमति, जयकारा गुरुदेव का। बोलो सुमति प्रकाश जी महाराज की, ईश पितामह सुमति प्रकाश जी महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय गुरु सुमति, जय गुरु सुमति, जय गुरु सुमति, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय गुरु सुमति। बोलो सुमति प्रकाश जी महाराज की, बोलो सुमति प्रकाश जी महाराज की।
तदुपरांत गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी की देह का अग्नि संस्कार किया गया। नमो हरिहन्ताणं नमो श्रीधाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो गुरुदेव के अग्नि संस्कार के दौरान समस्त भक्त बस एकटक होकर निहारते हुए अपने आराध्य गुरुदेव की स्मृतियों को याद कर रहे थे। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं। पूज्य गुरुदेव का अग्नि संस्कार होने के बाद संघ साधु महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रमण संघ के भीष्म पितामह राजऋषि तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने
आज से 87 वर्ष पूर्व हिमाचल गांव में जन्म लिया। आराध्य गुरुदेव का घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज और उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब से दीक्षा और शिक्षा प्राप्त हुई। 65 वर्ष पूर्व उन्होंने जैन नगर मेरठ में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के बाद संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से मुंबई, गुजरात, भारत के लगभग अधिकतर राज्यों में उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा करके हजारों लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने लाखों अनुयायियों को उन्होंने धर्म से जोड़ा। और उसको आज हमने उनके इस देहावसान के अवसर पर महाप्रयाण की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष उपस्थित था, इससे पता चलता है कि आराध्य गुरुदेव के प्रति हजारों लोगों की कितनी आस्थाएं बनी हुई थी। ऐसे आराध्य गुरुदेव ने जब उनको पता चला कि ये मेरा अंतिम समय आया है, तो लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व वो एक बच्चे की तरह उन्होंने एक सरलता आ गई कि बच्चों की तरह सरल जीवन जीना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने सन्निकट अपनी मृत्यु को देखा तो उन्होंने धीरे धीरे संलेखना के साथ बहुत सी चीज़ों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसमें भोजन छोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने दूध आदि जो पेय पदार्थ थे उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद 25 तारीख को उन्होंने लगभग ऐसा संकल्प किया, अब मुझे किसी भी प्रकार का आहार पानी ग्रहण नहीं करना है। पर हम नहीं समझे और हमारी थोड़ी सी नादानी रही, जिसके कारण उनको अस्पताल में ले जा करके दवाई आदि देना प्रारंभ किया। अस्पताल में वो 4 दिन रहे। 4 दिन बिल्कुल उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया रहित उन्होंने जीवन जिया। उसके बाद 25 तारीख को हम उनको जैन स्थानक में लेके ICU से जैन स्थानक में लेके आए। उनकी बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी अस्पताल में जाने की, न वहाँ रहने की इच्छा होने का तो सवाल ही नहीं। जैन नगर में आने के बाद उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने अनेक तरह की प्रतिक्रियाओं को देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे आहार पानी ग्रहण करने का तो अर्थ ही नहीं था। फिर हमको जब समझ में आया कि आराध्य गुरुदेव की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है और उनका शरीर थोड़ा सा असाध्य होते हुए और कुछ ऐसा सन्निकट समय दिखाई दिया, तो 27 तारीख को रात को 9:40 में शरमण संघ के भीष्म पिता शरमण संघ के वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री विशाल मुनि जी महाराज ने अपने शिष्य परिवार के साथ आराध्य गुरुदेव को समाधि मरण की तैयारी के साथ साथ उन्होंने उनको संथारा का प्रत्याख्यान लिया। संपूर्ण जीवन की आलोचना का पाठ सुनाया और आलोचना का पाठ सुनते ही सुनते लगभग 50 मिनट का वक्त आया और 50 मिनट के समय में और उनका जब सांस निकला शरीर से, किसी को कुछ भान नहीं, पूर्ण रूप में समाधि में वो चले गए। और आराध्य गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आराध्य गुरुदेव के द्वारा दी हुई शिक्षाएं, आराध्य गुरुदेव के द्वारा जो हमें जीवन में जो बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त हुई है, आज भी हमारे समक्ष मौजूद है। आज भव्य रूप में संपूर्ण देश के जनताओं के साथ हजारों जन्मदिनों के साथ आराध्य गुरुदेव का अंतिम शोभा यात्रा निकाली गई और 25 आगामी रविवार को आराध्य गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा होगी। ऐसे महापुरुष भले शरीर से हमारे साथ में नहीं है, परंतु उनकी साधना, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनका जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, वो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगे। इसे आराध्य गुरुदेव को वंदन और नमन करते हुए हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तमाम देश में जो जैन समाज है उसको बड़ा तकलीफ हुआ है, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ संतों का जय स्वर्गागमन हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पूरे देश में विचरण करके कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक उन्होंने जगह जगह पर पैदल चल करके अपने पैदल चरणों से स्पर्श करते हुए हजारों गांवों को, नगरों को, क्षेत्रों को उन्होंने स्पर्श किया और लाखों लोग उनके साथ जुड़े और उनकी साधना से लाभान्वित हुए। उन्होंने सत्य अहिंसा का संदेश दिया, उन्होंने देशभक्ति का दुनिया को संदेश दिया
उन्होंने जीवन के अंदर संप्रदायवाद से मुक्त रहने का संदेश दिया। उन्होंने कुव्यसनों से अपने आप को बचा करके अच्छे और जो समर्थ सुंदर नागरिक बनने की श्रेष्ठता का संदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने जो देश में विचरण करते हुए अपने जीवन में आध्यात्म साधना के साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, अच्छे नागरिकों को तैयार करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपक्रम किए और उनको हमारा देश कभी जिंदगी के अंदर भुला नहीं सकेगा। और हम सब उनके प्रति अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनको जो श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कहते हैं, जिस लाइन को, जिन कार्यों को और जिन क्षेत्रों में आपने अनेक ऐसे संगठनों के माध्यम से ये परोपकार का, देश सेवा का, समाज सेवा का, गरीबों के उत्थान का और इस प्रकार के जातिवाद आदि भेदभाव को दूर करने का आंदोलन चलाया था, हम सब उसको आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। और यही करना, उनके संदेश को आगे बढ़ाना, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और उसी श्रद्धांजलि को हम आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे। ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं। इतना ही नहीं, भक्तों ने अपने आराध्य गुरुदेव के जाने के बाद उनको याद करते हुए श्री चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त की। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन। प्रभु महावीर की इस उज्जवल संत परंपरा के जैन समाज के वरिष्ठतम संत पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का करीब 87 वर्ष की आयु में और 64 वर्ष के दीक्षा पर्याय के पश्चात संलेखना संथारा सहित 27 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जैन नगर स्थानक में देवलोक गमन हो गया। गुरुदेव ने अपने जीवन में भारत की पूरी धरा को अपने चरणों से पावन किया और भारत की इस मिट्टी को गुरुदेव के चरणों को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव का जीवन स्वयं तो उज्जवल था ही, अपने जीवन की ज्योति, अपने ज्ञान की ज्योति उन्होंने अपने शिष्यों में भरी और पूरे देश और विदेश में गुरुदेव के श्रद्धालु गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे। आज 29 नवंबर 2023 को गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के पश्चात आज पंचतत्व को समर्पित किया गया। देश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए पधारे, लेकिन फिर भी पूरे देश और विदेश में अनेकों श्रद्धालु प्यासे रह गए, जिनके मन में प्यास थी कि गुरुदेव के अंतिम दर्शन कर सकें। और आज देश के प्रमुख चैनलों ने गुरुदेव के अंतिम दर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और मैं विशेष तौर पर देश के सभी प्रमुख चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और गुरुदेव का जीवन हम सभी के जीवन को प्रकाशित करता रहे, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बोले पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। वाकई ये भक्तों के लिए कष्टदायी पल था, क्योंकि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी अब भक्तों के समक्ष नहीं है। गुरुदेव देह रूप में जरूर नहीं है, मगर उनके बताए हुए मार्गदर्शन को याद करते हुए सदैव गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी गुरुदेव को याद करते हुए उनके श्री चरणों में भावांजलि व्यक्त करता है। दर्शकों, मेरठ की धरा पर हुई स्थानकवासी जैन परंपरा के सबसे वरिष्ठ संत राजऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की संथारा से उनके भक्त शोक संतप्त नजर आए। और हो भी क्यों ना, आखिर जीवन को सदैव दिशा दिखाने वाले गुरु जो आज विमुख हो चुके थे। और यही दृश्य हमें गुरुदेव की इस अंतिम महाप्रयाण यात्रा के दौरान दिखाई दिया। दर्शकों, एक संत का जाना न केवल समाज के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक क्षति होती है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। आदिनाथ टीवी चैनल परिवार भी गुरुचरणों में भावांजलि समर्पित करता है। इस भावना के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेंद्र। वंदन करता श्रीमती बीना जैन, श्री राजीव जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली।